क्या आप जानते हैं महाभारत के महान चालबाज मामा शकुनी की चालाकियों ने महाभारत का युद्ध करवा दिया, लेकिन अपनी मृत्यु के समय भगवान श्री कृष्ण से ऐसा प्रश्न पूछ लिया जिससे भगवान श्री कृष्ण भी कुछ पल के लिए मौन हो गए। एक ऐसा प्रश्न जिसने युद्ध, छल और धर्म के मायने ही बदल दिए। तो क्या था वो प्रश्न, जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। महाभारत युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र रक्त से लाल हो चुका था। चारों तरफ विनाश ही विनाश था। कौरवों का अंत हो चुका था और पांडवों ने धर्म की विजय का परचम लहराया था। लेकिन युद्ध के बीच एक और कहानी चल रही थी, शकुनी की कहानी। शकुनी जो गांधार के राजा थे, अपनी बहन गांधारी के लिए कौरवों के घर से जुड़ गए थे, लेकिन उनके मन में कौरवों और पांडवों दोनों के प्रति गहरा क्रोध और बदले की भावना थी। उसके छल और चालबाजी ने द्रौपदी के चीरहरण से लेकर द्यूत क्रीड़ा जैसी घटनाओं को जन्म दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं वह कौन सी वजह थी जिसने शकुनी को इतना निर्दयी बना दिया? युद्ध के अंत में जब शकुनी को सहदेव ने ललकारा तो शकुनी जानता था कि उनका अंत अब निकट है। वह मुस्कुराया और बोला, मैंने जो बीज बोया था वो आज फल दे रहा है, लेकिन मुझे मौत का डर नहीं। मेरा सवाल तो उस भगवान से है जिसने यह सृष्टि रची। जब सहदेव ने शकुनी पर प्रहार किया तो उसके पराक्रम से वो गिर पड़ा। मृत्यु का क्षण करीब था। उसी समय भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए। उनका तेजस्वी स्वरूप देखकर शकुनी के चेहरे पर अजीब सी शांति आई। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को देखकर कहा, आखिरकार तो आप आ ही गए। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, शकुनी, यह जीवन तुम्हारे कर्मों का ही परिणाम था, लेकिन अब तेरे पास समय नहीं है। जो पूछना है पूछ लो। शकुनी ने पूछा कि हे माधव, मैं जानता हूँ इस युद्ध के पीछे मेरी बहुत बड़ी भूमिका थी, लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, क्या मेरा जन्म और जीवन इस विनाश के लिए ही था? अगर आप सब कुछ जानते हैं और आप सब कुछ नियंत्रित करते हैं तो मेरा कर्म भी आपके नियंत्रण में ही था। तो क्या ये सारा खेल भी आपकी ही लीला थी? यह सवाल सुनकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए और चारों तरफ एक गहरा सन्नाटा छा गया। ऐसा लग रहा था कि खुद प्रकृति भी इस प्रश्न का हल सुनने के लिए थम गई हो। भगवान श्री कृष्ण ने गहरी सांस ली और कहा, शकुनी, तुम्हारा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारा जन्म और जीवन तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम थे, लेकिन याद रखो, मैंने तुम्हें एक अवसर दिया था। निर्णय और कर्म तुम्हारे हाथ में थे। तुमने बदले की आग में अपने पूरे जीवन को झोंक दिया। तुमने न अपने परिवार को बल्कि तुमने पूरे राष्ट्र को विनाश की ओर धकेला। यह सत्य है कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ, लेकिन मनुष्य को उसके कर्मों की स्वतंत्रता देता हूँ। शकुनी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कांपती आवाज में पूछा कि क्या मेरे जैसे लोगों की कोई मुक्ति नहीं है? क्या मेरी आत्मा हमेशा इस पाप का भार ढोएगी? भगवान श्री कृष्ण ने गंभीर आवाज में कहा, मुक्ति हर आत्मा का अधिकार है, लेकिन तुम्हें इसका सच्चे हृदय से पश्चाताप करना होगा। जीवन का उद्देश्य बदला लेना नहीं, बल्कि धर्म को समझना और उसे निभाना है। तुमने यह समझने का मौका गवा दिया, लेकिन आत्मा की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण के उत्तर ने शकुनी को गहराई से प्रभावित किया। उसने अंतिम सांस लेते हुए कहा कि हे माधव, मैं जानता हूँ मैं गलत था। अगर मुझे कभी दोबारा जन्म मिले तो मैं इस पाप का पश्चाताप करना चाहूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। उसके बाद शकुनी ने अंतिम सांस ली। उसकी आत्मा मुक्त हो गई, लेकिन उसका जीवन हमें यह सिखाता है कि कर्मों का चक्र कभी किसी को नहीं छोड़ता। दोस्तों, शकुनी की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हम कितने ही चालाक हो, लेकिन हमारे कर्म हमारा साथ नहीं छोड़ते। बदले और छल का रास्ता हमें केवल विनाश की ओर ले जाता है। अगर हमें सच्ची शांति और सुख चाहिए तो हमें धर्म के मार्ग पर चलना होगा और अपने कर्मों को शुद्ध रखना होगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों में जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर